ज़रा सोचिए, आप बरसों से वोट दे रहे हैं, शनाख्ती कार्ड भी है, आधार भी और राशन कार्ड भी, लेकिन अब अचानक कोई अफसर आपके दरवाजे पर दस्तक देकर कहे माफ़ कीजिए, पहले शहरियत साबित कीजिए फिर वोट दीजिए, तो बताएं आपको कैसा लगेगा। जी हाँ, बिहार में यही हो रहा है, जहां वोटर लिस्ट को ऐसे छाना जा रहा है जैसे धान में कंकर तलाश किए जा रहे हों। और कंकर कौन है? वही पसमानदा गरीब, महाजिर, मजदूर और मुसलमान। 24 जून को इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया कि बिहार में वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगी, यानी जिनके नाम फहरिस्त में पहले से मौजूद हैं वो अब दोबारा कतार में लगेंगे, लेकिन इस बार वोट देने के लिए शनाख्त नहीं, शहरियत साबित करनी होगी, और वो भी सिर्फ 11 मखसूस दस्तावेजात से। जिनके पास ये दस्तावेजात नहीं वो वोट नहीं दे सकेंगे। और अगर आपका जन्म 1987 से 2004 के दरमियान हुआ है तो वालिदैन के शहरियत के सबूत भी लाना पड़ेगा। जस्टिस धूलिया ने सीधा सवाल किया, क्या इलेक्शन कमीशन को शहरियत की जांच का इख्तियार हासिल है? फिर पूछा, इंतखाबात से महज 3 माह पहले ऐसा अमल शुरू करने की क्या मंतिक है? और सबसे कारी ज़रब ये थी कि जब आप ही वोटर आईडी जारी करते हैं तो आप इसको क्यों मुस्तरद कर रहे हैं? अदालत ने आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी को काबिल कबूल दस्तावेजात में शामिल करने की तजवीज़ दी और इलेक्शन कमीशन को तंबीह की कि इस अमल को इंक्लूसिव बनाया जाए, शमूलियाती ना के खारिज करने वाला। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकीलों ने आईन के आर्टिकल 324 का हवाला देकर कहा कि उन्हें वोटर लिस्ट की छानबीन का मुकम्मल इख्तियार है, मगर जब अदालत ने पूछा कि आधार क्यों नाकाबिल कबूल है तो जवाब आया, आधार शहरियत का सबूत नहीं है। इस पर अदालत का दो टूक तबसरा था, आप जिस दस्तावेज से वोटर आईडी जारी करते हैं उसी को सबूत मानने से इनकार कर रहे हैं। ये अमल गैर ज़रूरी तौर पर पेचीदा बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर इस अमल को रोकने से इनकार किया, मगर ये वादे कर दिया कि वोटर को निकालना इतना आसान नहीं जितना ब्यूरोक्रेसी समझती है। अदालत ने कहा कि अगर इस अमल को जारी रखना है तो इसे सादा, जामे और शफ़ाफ बनाया जाए और इंतखाबात के अमल से टकराव न होने दिया जाए। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी।